नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बजरंगी में। दोस्तों मैं आज आपको यूपीएस के बारे में बताऊंगा, कैसे वर्क करता है, कहीं भी हम यूपीएस में कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म लिखा है जो अनइंटरप्टेबल जो पावर सप्लाई, उसको यूपीएस बोलते हैं। अनइंटरप्टेबल यानी कभी भी हम कोई मान लीजिए डिवाइस, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, उसको लगातार पावर मिलता रहे उसमें, तो हम कुछ भी चीज़ लिखते हों, चाहे वो उसमें फाइल बनाते हों, तो वो सेव रहे और पावर उसका रहे, पावर ना जाए, तो हमारी जो फाइलें हैं वो नुकसान ना हो, जो हमने काम किया है, तो उसके लिए यूपीएस यूज होता है। तो इसका जो नीड ऑफ यूपीएस, यूपीएस की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में बताना हो, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, जिसके लिए हमको जो लगातार पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पावर चला जाए तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। तो यहाँ पे है पर्सनल कंप्यूटर, जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, चाहे कोई यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो इंटरप्ट है उस ना आवे पावर, इसलिए यूपीएस का यूज होता है। मेडिकल इक्विपमेंट है, जो कोई भी हम सर्जरी करते हैं, चाहे आईसीयू, जैसे कि आईसीयू में है तो उसमें हर पावर की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज करते हैं, उसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यूपीएस जो है लगातार हमको पावर देता है। भले मेन सप्लाई चली जाए तो भी यूपीएस का जो बैकअप होता है हमको पावर देता है। जो इसमें दिया हुआ है कि टू सप्लाई कंटिन्यूस हाई क्वालिटी एसी, मतलब अनइंटरप्टेड जो पावर होता है वो देता रहता है, हमको एसी वोल्टेज देता रहता है यूपीएस। तो यूपीएस के मैं आपको टाइप बता दूं। यहाँ टाइप्स ऑफ यूपीएस दिए हुए हैं। पहला ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यानी हम तो जो है यूपीएस के थ्रू हम पावर ले सकते हैं। यहाँ सर्किट बनाए, ब्लॉक डायग्राम बनाए, ये जो हम इसको इनपुट देते हैं यूपीएस को, पूरा यूपीएस का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई है, जो डायरेक्ट हम लोड को दे सकते हैं। कोई भी आप लोड यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे कुछ भी यूज करते हैं, तो उसको डायरेक्ट सप्लाई हम जो मेन है उससे दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो है यूपीएस, उसमें जो मेन लाइन है वो पहले नॉर्मली ऑफ होती है, क्योंकि हम इसमें ऑनलाइन यानी डायरेक्ट हम यूपीएस से जो पावर है वो लोड को देते हैं। यहाँ सिंगल फेज है, 3 फेज का एसी इनपुट आता है, जो मेन से इधर डायरेक्ट लोड में कनेक्टेड होता है। और एक जो रेक्टिफायर चार्जर, जो बैटरी यहाँ पे हमें रखी हुई है, जो आप जानते हैं कि यूपीएस में बैटरी ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे रेक्टिफायर और दोनों है जो चार्जिंग कर सकता है, और एसी से जो डीसी में कन्वर्ट करके हमको ये बैटरी है जो डीसी में चार्ज करता है, फुल चार्ज होता है। यहाँ से फिर ये डीसी जो है एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इन्वर्टर यूज होता है, उसके बाद जो स्विच है वो हरदम यहाँ नॉर्मली इसमें ऑनलाइन यूपीएस में नॉर्मली ऑन होती है, जो हमको यहाँ पर लोड पर जो है पावर देती रहती है। अगर समझिए कि ये फेल हो गया है, ये यूपीएस फेल हो गया, तो जो यहाँ मेल सप्लाई है उसका डायरेक्ट यहाँ पे पावर ऑन हो जाएगा, यानी ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। और सेकेंड टाइप देखते हैं इसमें यूपीएस में, ऑफलाइन जो यूपीएस है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें जो मेन स्विच है, जो मेन सप्लाई है वो नॉर्मली ऑन है, उसमें ऑफ थी। यहाँ पे भी सिंगल और 3 फेज एसी इनपुट होता है, जो चार्जर होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, इन्वर्टर है वो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके स्विच नॉर्मली ऑफ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोड यूज कर रहे हैं, कोई भी क्रिटिकल लोड यूज करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेन सप्लाई यहाँ पे जाती है। अगर मेन सप्लाई चली जाए, उस समय चार्जिंग तो होता रहता है, लेकिन मेन सप्लाई चले जाए तो जो इसमें बैकअप होगा, बैटरी बैकअप होगा, उसके द्वारा हम क्रिटिकल लोड को चला सकते हैं। इस प्रकार हम यूपीएस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके टाइप देखे और क्या यूज होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिए उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल जैसा साइन दिया उस पर क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन के लिए कॉल कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।